सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित किसान और लालची राजा पर आधारित कहानी का श्रवण कीजिए। कहानी ध्यानपूर्वक और पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक गरीब किसान जिसके पास बहुत कम ज़मीन थी, एक लालची राजा के राज्य में रहता था। राजा ने हर साल अपने गरीब किसानों से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। एक दिन किसान ने राजा के महल के बाहर पेड़ के नीचे प्रार्थना की। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे और उसके परिवार को इस मुसीबत से बचाए। अगले दिन जब किसान ने अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक सुनहरा सिक्का देखा। वह सिक्का राजा के महल से आया था, जो संभवतः गिर गया था। किसान ने सिक्का उठाया और उसे अपने घर ले गया। अगले कुछ दिनों में किसान को कई अन्य सुनहरे सिक्के भी मिले, जो संभवतः राजा के खजाने से आए थे। किसान ने इन सिक्कों का उपयोग करके अपने खेत की सिंचाई के लिए एक बेहतर सिंचाई प्रणाली बनाई। उसने अपने परिवार के लिए भी बेहतर भोजन और कपड़े खरीदे। किसान की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। एक दिन राजा ने किसान के घर का दौरा किया और उसने किसान की समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने किसान से पूछा कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। किसान ने राजा को बताया कि उसने सुनहरे सिक्के पाए थे और उनका उपयोग करके अपनी स्थिति बेहतर की। राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने किसान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि किसान ने उसकी संपत्ति चुराई है, लेकिन जब राजा ने किसान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो उसने अचानक देखा कि उसके अपने महल में भी चोरी हो गई है। राजा ने अपने महल के कर्मचारियों पर संदेह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चोरी करने का संदेह नहीं है। राजा ने फिर किसान को पूछताछ के लिए बुलाया। किसान ने राजा को बताया कि उसने सुनहरे सिक्के राजा के महल के पास पाए थे और उनका उपयोग करके अपनी स्थिति बेहतर की है। राजा ने फिर किसान को छोड़ दिया और उसे उसकी संपत्ति वापस कर दी। राजा ने यह भी महसूस किया कि उसने अन्याय किया था। इस कहानी से पता चलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत कितना सही है। किसान ने ईमानदारी से और मेहनत से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अच्छी स्थिति मिली। राजा ने लालच में आकर अन्याय किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भी नुकसान हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। यह कहानी जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अच्छे कर्म करें और बुराई से बचें। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।